बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप भी अपने रिश्ते के लिए परेशान हैं? क्या आप भी मोहब्बत में कामयाबी चाहते हैं? तो क्या आप भी सच्चे दिल से निकाह चाहते हैं लेकिन हालात आपका साथ नहीं दे रहे? तो फिर इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि जो वजीफा आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी उससे इंशाल्लाह आपका नसीब बदल जाएगा। मुझे बहुत से डीएम रिसीव होते हैं और कल भी मुझे एक कमेंट आया जिसमें मेरी एक सिस्टर ने मुझसे कहा कि आप ही मैं पसंद की शादी करना चाहती हूँ, मुझे कोई वजीफा बता दें। उनका कहना कुछ यूँ था कि मैं बहुत परेशान हूँ और घर वाले पसंद की शादी के लिए नहीं मान रहे। तो मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना देती हूँ। तो मैं आपके साथ 3 ऐसी पावरफुल चीजें शेयर करूंगी जो आपने पढ़नी है और इंशाल्लाह जो फैसला आपके हक में बेहतर होगा वो हो जाएगा और आपके दिल को भी उसके ऊपर पूरी तरह इत्मीनान होगा। कभी ऐसा हुआ है कि आप तन्हाई में बैठे हुए हो और आपके गमों की शिद्दत की वजह से आपकी आंखों से आंसू बहने लग जाएं और आपका टूटा हुआ दिल अल्लाह को पुकार रहा हो? बेशक अल्लाह की जात किसी के आंसुओं को जाया नहीं करती। तो इससे रिलेटेड मुझे सूरह बकरा की एक आयत याद आ गई जिसका मफहूम ये है, और जब मेरा बंदा आपसे मेरे बारे में पूछे तो मैं करीब ही हूँ, मैं पुकारने वाले की पुकार को कबूल करता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। तो आपने अल्लाह की जात से मायूस नहीं होना। आपकी जो भी हाजत है, आप अल्लाह से जो भी चाहते हैं, आप पसंद की शादी करना चाहते हैं तो आप अल्लाह से मांगे। अल्लाह की जात से बड़ी तो कोई जात नहीं है ना। अल्लाह की जात ही आपको नवाजेगी, लेकिन उसके बेहतर टाइम पे हमें ये चीज समझनी है और हमने अल्लाह से बेशुमार दुआएं करनी है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज कि आपने अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को दीन के मुताबिक गुजारना है। आपने अपने आप को बदलना है। आप डेली कोई ना कोई चीज अपने अंदर चेंज करें। देखिए, जब आप अल्लाह के लिए अपने आप को चेंज करेंगे ना तो अल्लाह की जात आपको बहुत नवाजेगी। अल्लाह की जात आपको वहां से नवाजेंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको इज्जत भी मिलेगी, आपको हर चीज मिलेगी। आपने इस चीज का यकीन रखना है कि जब आप अल्लाह की जात की खुशनुदी हासिल करने के लिए कुछ करेंगे ना तो अल्लाह की जात आपको उसका रिवॉर्ड देंगी। इस्लाम में मोहब्बत बुरी चीज नहीं है, लेकिन इसका इजहार निकाह के साथ होना चाहिए। और जब आप किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि वो आपका शरीके हयात बन जाए तो आप अल्लाह से मांगना शुरू करें, क्योंकि वही दिलों को जोड़ने वाला है। और कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वही है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा बनाया ताकि तुम सुकून पाओ। सबसे पहले आपने इस्तगफार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना है। इस्तगफार की आपने कसरत करनी है। इस्तगफार क्या है? आप अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं। तो ये सिर्फ गुनाहों की माफी नहीं है, आप अल्लाह की रहमत को भी तलब कर रहे हैं। जब आप गुनाहों की माफी मांगेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर अल्लाह की रहमतें होंगी, बरकतें होंगी। इस बारे में हदीस आती है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, अपने रब से इस्तगफार करो, वो बख्शने वाला है, वो तुम पर आसमान से खूब बारिश बरसाएगा, तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा। देखिए, जब आप हदीस और कुरान की आयत का तर्जुमा पढ़ते हैं तो हम किस तरह मोटिवेट होते हैं कि अल्लाह की जात तो हमें अता करने के लिए तैयार बैठी है। हम अल्लाह से मांग ही नहीं रहे उस तरह कि अल्लाह की जात हमें अता करें। अब मैं आपको बता देती हूँ कि वजीफा आपने करना कैसे है। आपने फजर की नमाज के बाद कम से कम 1000 टाइम अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है फजर की नमाज के बाद। उसके बाद आपने 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और फिर आपने 41 बार सूरह ताहा की ये आयत पढ़नी है, रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैर फकीर। ये वो दुआ है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उनको अपनी बीवी की तलब थी तब मांगी थी। आपने उन चीजों के जरिए अल्लाह को पुकारना है जो कुरान और हदीस से साबित हैं। इंशाल्लाह अल्लाह की जात आपकी दुआ फौरन कबूल करेगी। इसके बाद आपने फिर 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ के दुआ मांगनी है। सारा दिन में आपने इस्तगफार की कसरत करते रहना है। ये अमल आपने 11 दिन तक लगातार करना है और हर दिन आपने अल्लाह से रो रो के दुआएं मांगनी है। और आपने सूरह बकरा उसको भी अपनी रूटीन में शामिल करना है। आप उसे पूरी नहीं पढ़ी जाती तो कोई बात नहीं है, आप उसको स्प्लिट करके पढ़ें, लेकिन आपने लाजमी पढ़नी है। सूरह बकरा वो सूरत है जो आपकी सारी बंदिशें, रुकावटें और हर शैतानी चीज से आपको महफूज रखेगी। इसके बारे में भी हदीस आती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ और इसमें सूरह बकरा की तिलावत करते रहो, क्योंकि जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाती है शैतान उस घर से भाग जाता है। अल्लाह अकबर। देखिए कितनी बड़ी ये चीज है। जब आपके घर में शैतान ही नहीं होगा तो आपके घर में ऑटोमेटिकली बहुत ही ज्यादा सुकून वाला माहौल होगा और आपके कामों में भी आसानियां पैदा होंगी। जब आप अपनी नीयत को साफ कर लेंगे, अपनी दुआओं को मजबूत कर लेंगे, मतलब कि आप अल्लाह पे भरोसा करेंगे कि मैं दुआएं मांग रहा हूँ, मेरी दुआएं कबूल होंगी, तो जो नामुमकिन काम है वो भी मुमकिन हो जाएगा। आप लोगों को
मोटिवेट करने के लिए मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर कर देती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, उसके भी घर वाले इसी तरह उसको जल्दी शादी के लिए कह रहे थे। हालांकि अभी वो पढ़ रही है, लेकिन उसके घर वाले जो है उसको बार बार कन्विंस कर रहे थे कि बस शादी करनी है, और मतलब वो उसके लिए रिश्ता भी देख रहे थे। अब वो शादी नहीं करना चाहती और वो किसी को पसंद भी करती, तो उसने एक दो बार अपने घर वालों को मना किया। जब उसने देखा कि अब घर वाले उसकी बात को नहीं सुन रहे, तो उसने अल्लाह के साथ अपना कनेक्शन किया। उसने अल्लाह से मांगना शुरू किया, उसने अल्लाह को पुकारना शुरू कर दिया, उसने अल्लाह से मांगना शुरू कर दिया, उसने किसी को भी कुछ कहना ही छोड़ दिया। तो आप यकीन नहीं करेंगे, अल्लाह की ज़ात ने उसके लिए ऐसे ऐसे रास्ते खोले हैं। तो अब उसके घर वाले एग्री हो गए जहाँ पे वो शादी करना चाहती है। तो अल्लाह की ज़ात ही दिलों को फेरने वाली है। आपने अल्लाह से इस तरह मांगना है, आपने अल्लाह को पुकारना है। जो वजीफा है उसको मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि आपने उसको करना कैसे है। आप 5 वक्त की नमाज तो पढ़ ही रहे हैं। अगर आप 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ रहे तो फिर ये वजीफा आपके लिए काम नहीं करेगा। सबसे पहले आपने 5 वक्त की नमाज पढ़नी है। फजर की नमाज के बाद आपने 1000 टाइम अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। उसके बाद आपने 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और उसके बाद आपने ये दुआ पढ़नी, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैर फकीर। इस आयत को आपने 41 मरतबा पढ़ना है, और अगेन आपने 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ के अपने लिए दुआ मांगनी है, अल्लाह से रो रो के दुआ मांगनी है। और साथ में आपने सूरा बकरा पढ़नी है। आप सूरा बकरा पूरी नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, आप उसको स्प्लिट कर लें, आप 3 दिन में पढ़ लें। 3 दिन में भी नहीं पढ़ सकते तो जैसे आपके लिए इजी है आप उसको वैसे पढ़ लें, लेकिन आपने उसको कंप्लीट पढ़ना है, उसको छोड़ना नहीं है। और सारा दिन भी आपने अस्तगफिरुल्लाह करते रहना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ हाजत को कबूल करेंगे। लास्ट में मेरी एक सब्सक्राइबर हैं फातिमा बतूल, उन्होंने मुझसे दुआ की रिक्वेस्ट की थी। वो पसंद की शादी करना चाहती हैं। अल्लाह पाक अगर वो शख्स उनके हक में बेहतर है तो उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा। आमीन। आप सब ने भी इस पे आमीन कहना है। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस। अल्लाह हाफिज़।